दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th एक्सरसाइज 9.2 का प्रॉब्लम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। हम लोग जानते हैं ऑड नंबर क्या होता है और 1 से 2001 के बीच में है ना। सम फ्रॉम 1 तो क्या हो जाएगा आपका ऑड नंबर, ऑड इंटीजर्स 1, 3, 5, 7, 9, 11 से 2001। सबसे पहले nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 डी हेयर a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। पहला जो पद होता है उसको a लेते हैं ना, और d मतलब डिफरेंस होता है दो क्रमागत संख्याओं के बीच का डिफरेंस 2। अब nth टर्म क्या है 2001 a1 प्लस n माइनस 1 डी क्या है 2। n माइनस 1 क्या हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 2। n क्या हो जाएगा 1001। अब आपको सम निकालने को बोला जा रहा है। सम निकालिए। सम ऑफ nth टर्म क्या होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है n क्या है 1001 2 इंटू 1 प्लस 1001 माइनस 1 इंटू 2। इसको कैलकुलेट कीजिए। 2 प्लस 2002 माइनस 2 आपका आ जाएगा 1001 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2002। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। आपका आंसर आ गया 1002021। यही आपका आंसर है। हम लोग थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व हो। सेकेंड क्वेश्चन आपका कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन नेचुरल नंबर है ना, बिटवीन 100 and 1000 multiply of 5 तो these natural numbers are क्या होगा 105 110 115। इस तरह से आपका 1000 के अंदर में बोल रहा है तो 995 ये आएंगे। अब पिछले तरीके से फिर से आ जाइए। nth टर्म आप निकाल लीजिए। क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू टी हेयर ये क्या है फर्स्ट टर्म डी क्या है डिफरेंस 5। नाउ nth टर्म 1995 105 प्लस n माइनस 1 n तो आपको फाइंड आउट करनी है डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5। n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 995 माइनस 105 बाई 5। इसलिए n आपका क्या हो जाएगा n आपका हो जाएगा कैलकुलेटर से कैलकुलेट 098 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 इक्वल टू इसको
890517 ये आपका nth टर्म आ गया। अब सम ऑफ 179 numbers, सम ऑफ 179 नंबर्स क्या आ जाएगा? 179/2 2a 2a प्लस n-1 इंटू टी, ये फार्मूला होता है ना। 179/2 2 इंटू 105 प्लस 179 - 1 इंटू 5, ये आपका 179/2 210 प्लस 178 इंटू 5, इसको कैलकुलेट कीजिएगा क्या आएगा? 210 प्लस 178 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 179, आपका आंसर है 98450, यही आपका आंसर हो गया। हम लोग समझ में आ रहा ना, सब आसान सवाल है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इन एपी फर्स्ट टर्म इज ए 2। फर्स्ट टर्म हम लोग क्या लेते हैं सिक्वेंशन सीरीज में? ए। एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म सो दैट द, इसमें ये करना है, शो करना है आपको कि 20 टर्म जो है ना आपका -112 112 है। लेट दिस फर्स्ट 5 टर्म एंड नेक्स्ट 5 टर्म, तो क्या होगा? 5 5 10 टर्म हो गए। लेट दिस 10th टर्म इज A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10, ये आपका मान लेते हैं कि पहला 10 टर्म है, तो इसका फर्स्ट का क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म क्या हो जाएगा? सम ऑफ these 5 term is n/2 2a प्लस n-1 d। ये आपका n क्या है? 5/2 2 इंटू 2 प्लस 5-1 d हमको नहीं पता है। 5/2 4 प्लस 4 d। अब ये बोल रहा है फ्रॉम क्वेश्चन कि फर्स्ट 5 टर्म इज द 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, तो हम लोग इसका नेक्स्ट 5 टर्म का सम निकालते हैं। तो सम ऑफ टोटल 10th टर्म इज क्या हो जाएगा? 10/2 2a प्लस
n-1 d। यहाँ टोटल 10th टर्म है तो 2 इंटू 2 प्लस 10-1 इंटू 2, यही होगा ना। फिर क्या हो जाएगा 10/2 डी रहेगा ना यहाँ पे, अभी डी फाउंड आउट नहीं है, 9d। अब हमारा फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट 5 टर्म ये हो गया का सम जो होता है ना 4 + 4d 1/4 है नेक्स्ट 5 टर्म का। तो नेक्स्ट 5 टर्म को अगर इससे घटा देते हैं पहले, नेक्स्ट 5 टर्म क्या होगा 10/2, ये टोटल है 9d, ये टोटल 10th टर्म है। इसमें से अगर हम पहले वाला 4 + 4d अगर पहले वाला अगर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो नेक्स्ट 4 टर्म का आपका निकल जाएगा, इसका 1/4 है। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करने हैं। 5/2 4 + 4d आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसमें से 5/2 कॉमन लीजिए, 5/2 क्या आ जाएगा 8 + 18d -4 - 4d 1/4। 5/2 से 5/2 कैंसिल, 4 + 4d ये क्या आ जाएगा 4 + 14d। आपका ये क्वेश्चन है, हो गया। हम लोग सेकेंड पेज पे चलते हैं। इसका 4 + 4d 1/4 4 + 14d ये इक्वेशन है। इसको इधर लाते हैं 16 + 16d 4 + 14d ये 12 हो जाएगा आपका। इधर हो जाएगा -2d, सब्सट्रैक्ट करेंगे इसलिए d क्या हो जाएगा -6 आ गया। देन अब तो कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। देन 20th टर्म of this given sequence is, nth टर्म कैसे निकालते हैं a + n-1d। ए क्या आपका आ गया 2 + 20 - 1 इंटू -6 ये हो जाएगा 2 + 19 इंटू -6 2 - 114 -112 यही आपसे पूछा गया है कि आपको शो करना है कि 20वां पद जो है ना -112 है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।